आपने बताया आपकी तबीयत भी खराब हो गई। हाँ, तबीयत थोड़ा ख़राब है, पेट खराब था और बदन टूट रहा था, तो इसलिए मैं आया ही नहीं था यहाँ पे। कल केएमपी को जाम करने की बातें सामने आ रही हैं, उसे कैसे? वो सुना है कि हमारे वाले नहीं, वो वहाँ वाले टिकरी या वो सिंधु बॉर्डर वाले जाम कर रहे हैं। अच्छी बात है, जाम करना चाहिए, सरकार को दिखाना चाहिए हमें हम जिंदा हैं। और देखिए, किसान अगर जिंदा है तो वो जिंदा दिखना चाहिए, यही तो किसान कौम की सबसे बड़ी ताकत है। उसमें 26 जनवरी को जो हिंसा हुई थी उसमें मुख्य आरोपी है लक्का सिलाना, वो भी कल पहुंच रहा है। उसने भी ऐलान किया है कि मैं भी जाऊंगा केएमपी को जाम करूंगा 10 घंटे के लिए। उसको किस तरीके से देखें? नहीं, देखिए, अगर वो आरोपी है उसको नहीं आना चाहिए किसानों को। 1 लाख का इनाम नहीं, बात इनाम की है वो नहीं, वो तो पुलिस है, कुछ भी कर दे, सरकार है, इनाम तो वो तुम पे भी रख सकती है। वो इनाम की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन अगर वो आरोपी है और उसको तो बचना चाहिए। किसानों को क्यों बदनाम करा रहे हो? ये तो गलत तरीका। तो बाकी जो किसान नेता हैं वो देखेंगे। किसानों को समर्थन दे रहा है वो। देखो यार, समर्थन देना है, अब ये थोड़ा ही अगर हम यहाँ बैठे हैं और हमें पाकिस्तान कहने लगा कि भाई मैं भारत के किसानों को समर्थन दे रहा हूँ, तो भारत के किसान पाकिस्तान का समर्थन लेंगे? गर्दन कटा देगा, किसान का समर्थन नहीं लेगा। लेकिन एक चीज़ है, उसको सोचना चाहिए कि भारत का किसान पूरे देश के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है और वो ना बदनाम हो, ऐसा देश के लोगों को करना चाहिए। बाकी वो भी समझदार है, सोचना चाहिए उसको। बाकी भाई जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो देखेगा। आप कह रहे हैं कि उस कुंडली बॉर्डर के किसान कर रहे हैं, इधर के किसान नहीं कर रहे, तो इसमें भी अलग अलग किसान हो रहे हैं? नहीं, वो उधर से ही बंद कर देंगे वहीं के वहीं। जो मैंने सुना, अगर ये भी जा रहे होंगे तो सुबह पता चल ही जाएगा, हम भी कूद के वहीं पहुँचेंगे तुरंत, जौन से कि जहाँ का भी आदेश हो जाएगा। अगर इधर से जो है डासना से रोकना है, डासना से रोकेगा, और दुआई से रोकना, दुआई से रोकेंगे, जहाँ से आदेश हो जाएगा। देखिए, अब किसान रुकने वाला नहीं है। अगर हमारे बॉर्डर से भी रोकने की आदेश आया तो किसान रोकेंगे। लंबे समय से आप यहाँ पर बैठे हुए हो बॉर्डर पे, ये ऐसे ही चलता रहेगा क्या? देखिए भैया, आंदोलन है, सरकार किसी भी तरीके से आंदोलन को तोड़ नहीं पा रही। सरकार शांत दाम दंड भेद सब अपना रही है, पूरे इल्ज़ाम लगा दिए किसानों के ऊपर, इतने गंदे इल्ज़ाम शायद कोई किसी दुश्मन पे भी नहीं लगा था जितना इस सरकार ने किसानों को बदनाम करने के लिए लगाए हैं। और नेता हैं वो बिकने को तैयार नहीं, सरकार खरीद नहीं पा रही। विधायक होते तो अब लोग 55 पर बिक जाते। तो ये किसान है और किसान भी नहीं बिक रहा, आंदोलन भी नहीं टूट रहा। तो अब सरकार ये चाह रही है कि इन्हें कुछ ऐसा उकसाओ, जैसे राकेश टिकैत जी पे हमला कराया गया, उधर हरियाणा में लाठी चार्ज कराया गया किसानों पे। अरे हम विरोध भी ना करें तो और क्या करेंगे भाई? विरोध करना तो हमारा अधिकार है, काले झंडे दिखाना, नारे लगाना, कोई हम तोड़ फोड़ थोड़ा ही कर रहे हैं। तो सरकार ये चाह रही है कि किसान हिंसक हो जाए और हिंसा में ये कोई गलत कदम उठा दे ताकि इन्हें बदनाम करके। हरियाणा में भी बीजेपी नेता जो गोपाल कांडा, उसका बहुत तगड़ा विरोध किया गया था। तो आप किसान कहते हैं कि हिंसा नहीं करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे, लेकिन आप विरोधों को उतर आए, अब आगे भी बढ़ेंगे आप? देखिए, विरोध क्या होता है, चुन के किसके लिए गए? देश की जनता ने चुन के भेजे, और देश की जनता की बात ये संसद में नहीं उठाएंगे, विधानसभा में नहीं उठाएंगे, तो भाई जनता क्या करे? उनका विरोध भी ना करे, पूजे उनको, भगवान बना दे इनको। तो अब विरोध करना हमारा अधिकार है, आप नेता वो संविधान बाहर नहीं निकलने दे रहे हो। आजकल डर का माहौल बना रखा है नेताओं को। देखिए, अब चोर तो हमेशा डरता है, कहीं चोर तुम्हें दिखाई दे जाए तो कितना भी ताकतवर हो, तुम एक बार नु कह देना पुलिस वाली, वो ऐसा देखकर भाग जाएगा, वहाँ रुकेगा नहीं। तो ये चोर है, अब चोर हैं तो इन्हें जनता का डर है। वो चोर थोड़ी नहीं है। चोर, अरे आपने ही बनाया उनको। अरे एक चीज़ तो बताओ भैया, आपके 2 बच्चे हैं, आप अच्छी परवरिश उनको दे रहे हैं, और जब उनको परवरिश देंगे तो आप ये थोड़ा ही सोचोगे कि मेरा बेटा चोर बने। आप सोच रहे हो कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अफसर बने, कुछ बनेगा, और उसमें एक बन गया चोर। तो फिर मैं आपको दोष दूं कि आपके बेटा था इसलिए आप चोर बना? ये गलत है। चुन के भेजे, अच्छी जगह भेजे थे, अच्छा काम करेंगे, किसान की बात, देश की जनता की बात वहाँ उठाएंगे, हमारे सवाल उठाएंगे। और वहाँ ये सवाल ना उठा के ये सिर्फ पूंजीपतियों की बात करते हैं, दलाली की बात करते हैं, तो गुस्सा आता है। गुस्से में हम कोई मारपीट तो हम कर नहीं सकते, तो हम विरोध करते हैं कि हमने कैसे नालायक लोग चुन के भेजे। उस विरोध के बाद गोपाल कांडा का बयान आता है, वो कहते हैं कि जो ये किसान जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन रोका गया, उनको वोट डालने से रोका गया, नगर निगम के चुनाव में गए थे, तो वो कहते हैं ये किसान नहीं है, ये कांग्रेस की साजिश है
उन्होंने इस भोली वाली किसानों को भड़काया है रोकने के लिए, हंगामा करने के लिए। देखिए, ये तो राजनीतिक पार्टियों का होता ही है। जो सत्ता में होते हैं वो विपक्ष वालों के बता के करते हैं। इन पे हम कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही कह दिया था कि हम इनकी उस पर प्रतिक्रिया नहीं देंगे, क्योंकि ये तो अब एक नालायक पने पर उतर आए हैं सारे सरकार वाले। तो नालायकों से क्या बात करनी, उन्हें छोड़ दो। कुछ लोग आपको कांग्रेस का एजेंट बताते हैं, अलग अलग तरीके से कमेंट करते हैं। हाँ, देखो, अब वो बहुत अच्छी बात है जो कहता है मुझे कांग्रेस का एजेंट है, क्योंकि हो सकता है उसने मुझे वोट देते हुए देख लिया हो कहीं कांग्रेस को, या हो सके मैंने उनके खाट के नीचे कोई आग बाड़ दी हो। ये सब ये तो एक जो जिसकी जैसी विचारधारा होती है वो वैसे ही करता है। मुझे ना कांग्रेस से मतलब है, ना मुझे बीजेपी से मतलब है, ना मुझे अन्य पार्टियों से मतलब है, क्योंकि मुझे कोई साबित करके दिखाए ना कि ये उस पार्टी की मेंबरशिप है, दिखाए ना किसी भी पार्टी से, वो चाहे छोटी पार्टी हो चाहे बड़ी पार्टी हो, दिखाए साबित करके, मैं मान जाऊंगा। अब ये 15 तारीख इलेक्शन है यूपी में पंचायत, तो उसमें क्या लग रहा है? मैंने तो साफ डिक्लेयर कर रखा कि किसी को भी वोट दो, एक को जिताओ अपने यहाँ क्षेत्र में, जो भी है देख के अपना ईमानदार आदमी देख लो, क्योंकि ये तो लोकल चुनाव है तो सबको पता है ये ईमानदार है, बेईमान है। और बीजेपी को ना दे, बीजेपी के किसी बंदे को वोट ना दे। वोट पे तो सबका अधिकार है ना वो। हाँ, मैं क्या नहीं, अपील करना तो हमारा अधिकार है, या अपील नहीं कर सकते? देश का प्रधानमंत्री तो कर सकता, ये नेता तो कर सकते हैं, जनता अपील नहीं कर सकती। जनता को अधिकार है चुनने का, तो जनता ही तो अपील करेगी, वो सबसे बढ़िया अपील होगी जनता की अपील की हुई। क्यों कि भाई देखो, हमने ये चुन के भेजे और ये हमारी गर्दन काट रहे हैं, तो कम से कम अब और तो मत चुनो, इनसे तो हम लड़ ही रहे, तुम और चुन दोगे तो अब किस से लड़ेंगे? स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन उन्होंने कहा है कि जो पंजाब से किसान आ रहे हैं वो कोरोना को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। राज्यों के मतलब बताया कि गैदरिंग हो रही है किसान, हाँ, जो लोग इकट्ठा किसानों को उन्होंने इसका वो बताया कि जो भी कोरोना बढ़ रहा है किसानों की वजह से बढ़ रहा है। अच्छी बात है। वैक्सीन कहाँ है? वैक्सीन कहाँ है? देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा कि वैक्सीन हमारे पास नहीं है, तो इन्होंने कहा दूसरी पार्टी है। आज गाजियाबाद का हिंदुस्तान पेपर उठाओ, गाजियाबाद में वैक्सीन की कमी है और 100 कुछ सेंटर पे जो है वैक्सीन लग रही थी, अब 46 सेंटर बचे हैं क्योंकि वैक्सीन नहीं है। तो ये तो योगी का है। अरे यहाँ वैक्सीन नहीं है, कोरोना बढ़ रहा है, रात के कर्फ्यू लगा रहे हैं और मुख्यमंत्री रैलियों में मस्त हैं। ये है हमारा प्रदेश, ये इनका भगवान ही मालिक है। लेकिन अब पंजाब में तो रैलियों पे बैन लगा दिया ना, पंजाब सरकार ने बंद कर दी कि कोई रैली नहीं की जाएगी पंजाब के अंदर। अब अरे पंजाब में क्या चुनाव है? देखिए, मैं कहता था कि कोर्ट जो है फेवर लेते हैं। कल हाई कोर्ट दिल्ली था शायद, उसने फेवर लिया है। उसने किसी ने याचिका डाली उसमें, और उसने ये याचिका डाली कि जो कोरोना चल रहा है तो इन रैलियों पर बैन लगाएं, इन रैलियों में प्रोटोकॉल पूरी कराएं कोरोना की। तो उसने नोटिस जारी करके और 30 अप्रैल लगाई है, जिस दिन चुनाव खत्म हो जाएंगे। उसके बाद क्या सुनेगा भाई? अगर करना था, नोटिस देना था, तो 24 घंटे का नोटिस दे के तलब कर लेते, पता चल जाता, पूरी फुटेज मंगवा लेते वहाँ से, सारी मीडिया की फुटेज आ जाएंगी कि कौन प्रोटोकॉल को तोड़ रहा है। अरे कल तो जेपी नड्डा स्वयं तोड़ रहा है और उससे एबीपी न्यूज़ का पत्रकार पूछ रहा है, खुद ने मास्क नहीं लगा रखा था। तो ये है रोड शो के अंदर। बाकी यहाँ तो नाइट कर्फ्यू लग रहा है, लेकिन बंगाल चुनाव हो रहा है, वहाँ इतनी भीड़ हो रही है, वहाँ तो भाई मैं तो कहना चाहता हूँ देश की जनता से और सरकारों से भी कि अगर कोरोना भगाना है तो भारत में मध्यावधि चुनाव करा दो लोकसभा के, कोरोना भाग जाएगा। क्योंकि जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं कोरोना नहीं आता, तो इससे बढ़िया मौका कहाँ कोरोना देश से भगाने का, कि जब वहाँ नहीं आ रहा 5 राज्यों में और अब 30 तारीख तक यूपी में नहीं आएगा, तो इससे अच्छा क्या है? मध्यावधि चुनाव करा दो, कोरोना भाग जाए। जिस तरह से लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू लग रहे हैं अलग अलग राज्यों में, और यहाँ भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, अगर यहाँ लॉकडाउन की स्थिति बनती है तो किसान आंदोलन को कैसे चलाओगे? नहीं, देखिए, किसान आंदोलन चलेगा, ये शाहीन बाग का आंदोलन नहीं है, वो एक जाति विशेष का, धर्म विशेष का था। आपको ये धर्म का नहीं, ये धर्म का नहीं है। लोगों की चिंता नहीं है? क्या लोगों की चिंता? जो आंकड़े आ रहे हैं इतनी तेजी से महामारी। आंकड़े कौन ला रहा है? ये सरकार। देखिए 80,000 बंगाल के अंदर पर डे जांच हो रही थी, आज कितनी हो रही है? 39,000। कोरोना बढ़ता जा रहा है, जांच घटती जा रही है, कोरोना का जो प्रतिशत है वो बढ़ता जा रहा है, जांच घटती जा रही है।
5 राज्यों के कल संदीप चौधरी ने डिक्लेयर करे थे, कल या परसों, मैंने उसमें देखा है, तो सब में आधी जांच, आधी से भी कम जांच। ऐसा क्यों भाई? लेकिन और देश, और हाँ, एक सवाल मैं और करूँगा, मैं भारत के जितने भी नौजवान पढ़ने वाले बच्चे हैं, क्योंकि झांसा राम ने बच्चों को उस पर शिक्षा पे कोई लेक्चर दिया है। अच्छा, तुम भी पढ़े लिखे हो, पढ़ के आए हो, तुम्हारे परिवार में भी होंगे पढ़े लिखे। जब तुम पेपर देने जाते थे तो जो तुम्हारा मास्टर है, टीचर है, वो कहता था कि बेटा जो तुम्हें ज़्यादा अच्छा सवाल आता हो उसे पहले करना, और जो अनपढ़ देश का प्रधानमंत्री बैठ गया है वो बच्चों को सलाह दे रहा है कि जो सबसे मुश्किल सवाल हो उसे पहले सोल्व करना, बस उसी में अड़जे रह जाओगे, पेपर तुम्हारा होवे नहीं और तुम सारे फेल हो जाओगे।